हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे समय और कार्य के प्रश्न। और इसमें समय और कार्य ए 20 दिन में किसी काम को करता है और बी जो है इसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। यदि ए काम आरंभ करे तथा बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो किस दिन कार्य पूरा होगा। तो अब ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। तो इनका जो काम होगा ए और बी द्वारा किया गया कार्य, कितना कार्य हुआ? इसमें 20 और 40 का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 40, यानी कि कुल कार्य जो हुआ वो 40 इकाई जो है वो कार्य हुआ। अब इनकी क्षमता, कार्य करने की क्षमता कितनी है? एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी गुणा टाइम इज इक्वल टू वर्क। ये होता है फार्मूला, एफिशिएंसी गुणा टाइम, यानी कि कार्य क्षमता गुणा समय बराबर है कार्य। तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी? ई इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ई इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी कि एफिशिएंसी इनकी जो काम करने की है वो आएगी ए की कार्य क्षमता कितनी होगी? 40/20 2, और बी की कार्य क्षमता होगी 40/40 बराबर है 1। तो इनकी कार्य क्षमता जो है वो 2 और 1 होगी। अब क्या करना है? तो एक दिन में कितना कार्य करेगा ये? एक कितना करेगा? तो और बी करेगा 1। तो एक दिन में ए का कार्य कितना हुआ? 2, और एक दिन में बी का कार्य कितना हुआ? 1। तो इनका 2 दिन में इनका कार्य हुआ 3। 2 दिन में 3 इकाई जो काम हुआ इनका। अब क्या कार्य कितना है? 40। तो 40 है तो 3 को कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 13 से। तो 13 से, तो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 26 दिन और ये हो जाएगा 39। तो ये 26 हो गया और 39, यानी कि 26 दिन में 39 काम जो है वो ये कर लेंगे। अब क्या हुआ? अब कितना काम बच गया? 1 बच गया काम, क्योंकि 39 थे तो 40 थे तो उसमें से 1 बच गया। तो एक काम जो कौन करेगा? उसके बाद एक काम कौन करेगा? बी। ए काम करेगा। तो ए का कार्य कितना हुआ? इसका 40, इसका ये है। और कितने दिन में करेगा ये? ए कितने दिन में करेगा कार्य को? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 1/2 दिन में ये जो है वो उसको कर लेगा ए। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? कार्य समाप्त होगा कितने दिन में? 26 दिन ये लगे और आधा दिन ये लगा। 26 + 1/2 यानी कि 27वें दिन जो है वो काम जो है वो खत्म हो जाएगा। 27वें दिन काम जो है वो खत्म होगा। इस तरह से अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 7 दिन में तथा बी 8 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों का एक दिन को छोड़कर कार्य करें, ए और बी। तो इसका कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य हो जाएगा इसका 7 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 7 × 8 यानी कि 56 होगा कार्य। तो कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता कितनी होगी? वर्क अपॉन टाइम कितनी हुई? 8। बी की कार्य क्षमता कितनी हुई? वर्क अपॉन टाइम कितनी हुई? 7। ए का एक दिन का कार्य
कितना 8 और बी का एक दिन का कार्य कितना 7। तो इनका एक दिन का ये और एक दिन का ये कितने हो गए 2 दिन। ए और बी का 2 दिन का काम कितना हो गया 15। 2 दिन का काम हो गया इनका 15। तो काम कितना है 56। तो 15 को कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, लेकिन इसलिए हमें करनी क्या पड़ेगी इसको 3 से गुणा। तो कितना होगा ये 6 दिन हो जाएंगे और ये 45 जो है वो कार्य हो जाएगा। यानी कि 6 दिन में कार्य हो गया 45। अब कितना कार्य बच गया 56। 56 में से 45 शेष कार्य हुआ 56 माइनस 45 यानी कि 11 बच गया। अब 11 को ए करेगा, तो पहले ए करेगा काम। ए का कार्य कितना हो जाएगा, ए का कार्य हो जाएगा 11 और बटा एफिशिएंसी कितनी है इसकी 8। तो ए करेगा कितने दिन में, दिन लगेंगे इसको 1। कार्य करेगा कितने दिन में करेगा 1 दिन में। तो 1 दिन में ए ने कार्य कर लिया, फिर बच जाएगा कितना बचा 11 को 8 से भाग करके 3 बच गया। तो अब इसको कौन करेगा, बी का कार्य का समय यानी कि कार्य करेगा कितने दिन में 3 बच गया है। तो एफिशिएंसी कितनी 7, 3/7 3/7। तो ये हो गया। अब हम इसको कितना हो गया समय 6 दिन ये हो गए, 1 दिन ये हो गया और 3/7 दिन ये हो गया। तो कार्य खत्म होगा, समाप्त होगा कितने दिन में समाप्त होगा 6 और 1 7 और प्लस 3/7 दिन में ये कार्य जो वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक और प्रश्न हम कर लेते हैं इसी तरह का। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा 10 और 15 का एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 30। 10 और 15 का एलसीएम 30। तो कार्य कुशलता कितनी होगी, ए की कार्य कुशलता कितनी 30 बटा समय कितना 10, तो कितनी होगी 3। और बी की कार्य कुशलता कितनी 30/15, ये हो गई 2। तो बी की कार्य कुशलता हो गई 2। अब ए का 1 दिन का कार्य कितना 3 और बी का 1 दिन का कार्य होगा 2। यानी कि इन दोनों का 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 5। 2 दिन का कार्य हो गया इनका 5। तो काम कितना है 30। तो इसको कितने को गुणा करनी पड़ेगी 6 से, और इसको भी गुणा करनी पड़ेगी 6 से इधर हुई तो 6 से ही इधर करनी पड़ेगी। तो कितने हो गए 12 दिन। और कितना काम हो गया 30। तो समय कितना लगा, समय लगा 12 दिन। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं जब 2 व्यक्ति काम कर रहे हो और बारी बारी से अगर काम पर आए तो हम इसको इस तरह से करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।